दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला में दोस्तों स्वागत करता हूं। सभी नौजवान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी का ये सपना होता है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं या फिर आपकी पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करूं, जिसके अंदर जिनकी जो ड्रेस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, यानी कि वो असाधारण लगती है। यानी कि कोई भी आदमी जैसे भीड़ वाले इलाके में कहीं भी हो, आप पुलिस वाले को जल्दी से नहीं पहचानो, लेकिन आप एक फौजी को पहचान सकते हो उसकी ड्रेस से, उसकी स्ट्रेंथ से, उसकी बॉडी के हिसाब से। लेकिन उसमें भी कई नौजवानों का सपना होता है कि हम इसी फोर्स को ज्वाइन करें जो कि मनपसंद होती है। तो बहुत से नौजवानों की पसंद होती है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये खुद भी भर्ती करती है, इनकी खुद भी निकालती है, लेकिन जो जीडी की वैकेंसी आती हैं वो एसएससी जीडी के थ्रू आती हैं। एसआई की भर्ती वो एसएससी निकालता है सीपीओ के जरिए। असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती भी यूपीएससी के जरिए इसके अंदर निकलती हैं। और जो इसके लेवल की होती है मिनिस्ट्रियल की, ट्रेडमैन की भर्ती या पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती, या फिर आपके फायर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी भर्ती करता है ये सीआईएसएफ डिपार्टमेंट खुद करता है। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि सीआईएसएफ की नौकरी कैसी होती है, इसमें सैलरी आपको कितनी मिलेगी भर्ती होने के बाद में, लड़कियों के लिए कैसी जॉब है, यानी कि लड़कियों बहुत से सपना होता है कि हम भी ज्वाइन करें, लेकिन उनके लिए जॉब कैसी, क्या उनको ये जॉब करनी चाहिए, तो पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे। हमें कितने दिन की छुट्टी एक साल के अंदर मिलती है ताकि हम अपने फैमिली के लिए वक्त बिता सकें, और इसमें भर्ती होने के बाद में क्या आप एक कमांडो बन सकते हैं, क्या आप इसके अंदर एनएसजी में भी जा सकते हैं, तो ये पूरी इसके अंदर आपको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके पूरी की पूरी आपको ये दिखा देता हूँ कि सीआईएसएफ इसके अंदर होता क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, सीआईएसएफ का होता है द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये 1968 के एक्ट के हिसाब से है, लेकिन जो सीआईएसएफ है ये सेंट्रल इंडस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर ये 2001 के बाद आया है। और ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1968, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये कहाँ कहाँ पे इसकी क्या होती है, ज्वाइनिंग होती है, मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, आपका सीआईएसएफ की जो ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं वो आपकी लगती है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, यानी कि इंडस्ट्रियल आपका औद्योगिक सुरक्षा बल है। तो औद्योगिक सुरक्षा बल में कहाँ कहाँ पे ड्यूटी लगी, जहाँ पे थर्मल प्लांट होते हैं, बिजली वगैरह बनती हैं, थर्मल होते हैं, आपके एयरपोर्ट के ऊपर मेट्रो होते हैं, मेट्रो के ऊपर इन सभी की ड्यूटीज़ वगैरह लगती है। तो आपने देखा भी होगा दिल्ली मेट्रो में, कोलकाता मेट्रो में, आपका जयपुर मोटर मेट्रो में, पुणे में, लखनऊ में तो अभी चल रहा है काम काफ़ी शहरों में। तो जितने भी मेट्रोज होते हैं वहाँ पे जो भी आपके सिक्योरिटी चेकिंग चेकआउट करते हैं वो सीआईएसएफ के ही जवान वहाँ पे होते हैं। बाकी एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, एयरपोर्ट पे, हवाई अड्डों पे जहाँ पे होता है वो सीआईएसएफ के ही जवान वहाँ पे होते हैं। आगे हम बात करेंगे इसकी ड्रेस क्या कोड कैसी होती है ड्रेस। तो ये दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ऐसी ड्रेस आपको मिलेगी। ये ड्रेस क्या होती है, कॉम्बैट ड्रेस होती है, यानी कि युद्ध के समय में या जब आप कहीं मोर्चा संभाल रहे होते हैं तब ये ड्रेस होती है। उसके बाद में दूसरी ये वाली ड्रेस होती है। ये ड्रेस होती है फंक्शन की ड्रेस, या कह सकते हैं आपकी पासिंग आउट परेड या कोई समारोह वगैरह आयोजित होता है तब ये ड्रेस आपको पहननी होती है। ठीक है दोस्तों, ये ड्रेस आपको मिलेगी, लेकिन आप जब मेहनत करेंगे दिल जान से, इसके लिए प्रयत्न करेंगे, तब आपको ड्रेस मिलेगी। उसके बाद में क्या होती है ये वाली ड्रेस, इसको आप पुलिस में भी देख सकते हैं, खाकी ड्रेस होती है आपकी बिल्कुल। ये वाली ड्रेस होती है आपकी क्या होती है, मिनिस्ट्रियल ड्रेस, यानी कि मिनिस्ट्रियल जो वर्क का टाइम होता है, यानी कि जब आप ऑफिस वर्क के जहाँ पे टाइम करते हैं, समय बिताते हैं, या आप कभी कभार आपने देखा होगा कि जो भर्ती आप देखने जाते हैं वहाँ भी बहुत सारे इसके अंदर ऐसी ड्रेस आपको मिलेंगी देखने को। तो ये क्या होती है, मिनिस्ट्रियल ड्रेस होती है, यानी कि जब आप कोई वर्क करते हैं, काम करते हैं ऑफिस वगैरह से रिलेटेड, भर्ती से रिलेटेड, तो इस प्रकार की ड्रेस आपको पहनने को मिलेगी। जो भी जिन्होंने भी सीआईएसएफ के अंदर हेड कांस्टेबल मिलिट्री का भरा है वो अपना काम अपने ऑफिस में इस ड्रेस में कर सकते हैं। तो ये ड्रेस आपको वहाँ पे पहननी है। और कॉम्बैट ड्रेस भी आपको वहाँ पे पहनने के लिए नहीं है कि आपको कॉम्बैट ड्रेस वहाँ पे नहीं मिलेगी। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है कि सैलरी हमारी कितनी होती है। तो अगर पूरा का पूरा दोस्तों चार्ट है, आप देख भी रहे होंगे कि नीचे कांस्टेबल रैंक के लिए है 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक, और लेवल 3 की ये पोस्ट है
और 7वां पे कमीशन के हिसाब से ऑफिशियली उनकी सैलरी है। और जितने भी कैंडिडेट हेड कांस्टेबल का जिन्होंने रखा उनकी बेसिक सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक है। जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो हेड कांस्टेबल मिले आपको 31 से 32,000 रुपये इन हैंड सैलरी मिलेगी, 32,000 रुपये। और ट्रेनिंग करने के बाद में आपको 40 से प्लस आपकी क्या है सैलरी मिलेगी। वो आपके अलाउंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटीज़ कहाँ पे, क्योंकि ड्यूटीज़ रिस्क अलाउंस भी तो अलग चीज़ होती है। अलाउंस आपको अलग मिलेंगे, सैलरी आपकी अलग होती है। जब आप कोई नॉर्मल एरिया में होती है तो आपकी सैलरी कम होती है। जब आप रिस्क अलाउंस जब आपको मिलता है किसी डेंजर खतरे वाली जगह पे आप जब ड्यूटी करते हैं, जम्मू कश्मीर में या और कहीं पे जहाँ पे खतरा है, रिस्क अलाउंस जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आपकी सैलरी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और नीचे कांस्टेबल ट्रेडमैन से या कांस्टेबल जीडी से जो भर्ती होती है उनकी 21,700 रुपये बेसिक सैलरी होती है और 69,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। ये आपकी हर साल सैलरी क्या है बढ़ती रहती है। उसके बाद में ये है लीव का कि लीव आपको कितनी मिलती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि साल में आपको लगभग मान के चलो आपको 80 से 90 दिन की छुट्टी मिलती है। 80 दिन से 90 दिन की छुट्टी मिलती है, जिसमें आपकी कैजुअल लीव आती है, मेडिकल लीव आती है, प्रीवेलिटिव लीव आती है जिसके अंदर आपको सैलरी नहीं मिलती, मेडिकल लीव भी आती है, कैजुअल लीव भी आप ले सकते हैं जिनमें साल में क्या है इमरजेंसी पर्पज से आप कैजुअल लीव से, जब आपको मेडिकल कोई दिक्कत होती है मेडिकल लीव से दें। और आपको जैसे कोई गर्ल्स कैंडिडेट भर्ती होता है इसके अंदर तो उसको पैटर्निटी लीव भी दी जाती है, मैटरनिटी लीव जो मदर के लिए होती है, जो कोई वो माँ बनने वाली होती है तो उसके लिए अलग से इसके अंदर प्रावधान, उसको अलग से उसके अंदर छुट्टी दी जाएगी। तो ये आपकी छुट्टी का इसके अंदर सारा का सारा कुछ रहता है। अब दोस्तों आते हैं कि क्या आप इसके अंदर कमांडो बन सकते हैं। तो ज़रूर दोस्तों आप इसके अंदर कमांडो बन सकते हैं। ये नहीं है कि मैं कांस्टेबल ट्रेडमैन से भर्ती हूँ तो मैं पूरी की पूरी ज़िंदगी कांस्टेबल ट्रेडमैन में बिताऊंगा। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए। हर साल डिपार्टमेंटली आपका एग्ज़ाम होता है, एसआई का भी होता है, हेड कांस्टेबल का भी होता है, एएसआई का भी होता है और असिस्टेंट कमांडेंट का भी होता है। और कोई भी वैकेंसी निकलती है सीआईएसएफ के अंदर, जो डायरेक्ट वैकेंसी निकलती है उसमें डिपार्टमेंटली भी, जैसे हेड कांस्टेबल में स्टील में जब आता है तो डिपार्टमेंट का भी कोटा उसके अंदर होता है। तो जो कैंडिडेट डिपार्टमेंट से होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटली आप कब भर सकते हैं, जब आपको फोर्स ज्वाइन किए हुए 3 साल हो जाते हैं। आज आपने फोर्स ज्वाइन की है तो उसके ट्रेनिंग से लेकर के आपके 3 साल के होने तक का जो समय होता है, अगर उसके हिसाब से आपको बाद में आपको क्या देखा जाएगा कि 3 साल में ठीक काम किया है या इसका कोई रिकॉर्ड वगैरह बिल्कुल अच्छा है, ओके है, तो आप उसके अंदर जो है डिपार्टमेंटली एग्जाम में बैठ सकते हैं। कमांडो का रहा, कमांडो आप बन सकते हैं, एनएसजी में भी जा सकते हैं या आपके एसपीजी में भी जा सकते हैं, स्पेशल फोर्स के अंदर भी जा सकते हैं। एनएसजी में जाने का क्या होता है कि हर साल जो वैकेंसियाँ आती हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ से जवानों को भेजा जाता है। वहाँ पे आपका कठिन जो है आपका वो लिया जाएगा, 40 से 45 दिन का वहाँ पे क्या होता है आपकी जो करवाई जाएगी, एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, वहाँ पे कैंप लगता है। जो वहाँ पे कैंडिडेट सफल होता है उसको एनएसजी में शामिल किया जाता है 5 से 6 साल के लिए। एनएसजी का आपको पता है कि गुड़गांव मानेसर में जो हरियाणा में उसका जो है वहीं पे यूनिट है एनएसजी की और वहीं पे ट्रेनिंग कैंप उनका। तो एनएसजी आपको 5 से 6 साल रहना होता है, उसके बाद में वापस फिर आप क्या है सीआईएसएफ के अंदर आ सकते हैं। तो आप एनएसजी कमांडो का भी सपना पूरा कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स आते हैं कि मुझे इन आर्मी की तो जॉब मिली नहीं, लेकिन मेरा जो सपना था कमांडो बनने का वो रह जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी जा कर के आपके अपना कमांडो बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा और आपको पूरी लगन और पूरी शिद्दत के साथ अपने इस टारगेट को, अपने इस गोल को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, सपनों के लिए जी जान लगाना होता है, मेहनत करनी होती है, तब आपके सपने पूरे होंगे। और जितने भी कैंडिडेट हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल या सीआईएसएफ ट्रेडमैन का जिन्होंने एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम मार्च से पहले हो जाएगा। दोनों का एग्ज़ाम दिन रात तैयारी स्टार्ट कर दें। जिनका वीक है वो अपने पॉइंट को नोट करें और उस चीज़ को इम्प्रूव करें, उसमें सुधार करें। और जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट इसके अंदर वीडियो को देख रही हैं, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, उसके लिए सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल जिन्होंने अप्लाई किया है, तैयारी करना चाहती हैं, उनके लिए स्पेशल ग्रुप है अलग से, लड़कियों का स्पेशल, लड़कियों का अलग से ग्रुप है। कुछ लड़कियाँ जुड़ी भी हुई हैं, तो वो मैसेज
ज़रूर करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, मिलेगा नहीं, ठीक है। और मैसेज करें, उस ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। उसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। उसमें जोड़ने का क्या है कि आपको वहाँ भी कुछ काफ़ी गर्ल्स आप मिलेंगी वहाँ पे, और कोई भी आपको क्या है वहाँ पे कुछ भी आपके पास में रिलेटेड सामग्री है, अगर रिटर्न एग्जाम संबंधी या आपको स्टडी से रिलेटेड, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप एक दूसरे को वहाँ पे भेज सकते हैं। तो जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग से व्हाट्सअप नंबर, अलग से व्हाट्सअप ग्रुप है, केवल लड़कियों का है। तो आप उसके अंदर मैसेज करें मुझे और अपना नाम बताएं और कहाँ से आप, वो उसके अंदर मैसेज करें, आपको जो वहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। और जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जिनको रिटर्न एग्ज़ाम की, वो मुझे मैसेज करें। उसकी आपको फ़ीस बता दी जाएगी कि पूरा बैच आपको एग्ज़ाम तक का कितने में ये बैच पड़ेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा दोस्तों, सभी को जय हिंद।